हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा आज की इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है टेंस के बारे में। पर हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं बताइए। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, तो आज इस वीडियो में हमें पढ़ना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो हम पहले टेंस को समझने से पहले कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, बाकी सभी चीज़ें उसको समझने से पहले आप ये जानिए कि इस टेंस की हम पहचान कैसे करेंगे। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है बेटा, उसकी पहचान क्या होती है लिखेंगे, साथ साथ में बेटा नोट करते चलिएगा, ठीक है ना, ताकि आपके पास एक नोट्स रहे, ताकि आप आराम से क्या कर सके, अपना रिवीजन कर सके। पहचान बेटा क्या होती है, इसकी पहचान होती है लास्ट के जो वाक्य होगा उसके अंत में क्या आएगा, रहा है, रही है और क्या आएगा, रहे हैं। वाक्य के अंत में क्या आता है, रहा है, रही है और रहे हैं, ये आते हैं वाक्य के अंत में और ये होती है इसकी पहचान, ठीक है। वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब में क्या यूज किया जाता है, वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, ing लगता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं बेटा, ing लगाते हैं। और इसके अलावा जो मैं कह सकती हूँ हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज और एम और आर होती है। इस किसके साथ आता है, इस आता है ही, सी और इट के साथ में। एम आता है आई के साथ में और आर किसके साथ आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। किसके साथ बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या क्या आता है जान लीजिए। प्लूरल सब्जेक्ट की अगर बात करूं, जैसे आ गया दे, क्या आ गया, दे आ गया, यू, वी, देम, या अदर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा, जैसे बहुत सारी चिड़ियां हैं, बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे लड़कियां हैं, तो अगर ऐसे आएगा तो वो अदर प्लूरल सब्जेक्ट में आ जाएगा। और बाकी वी, यू, दे, देम ये सभी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट हैं। और इनके साथ में किसका हम लोग यूज़ करेंगे, हम लोग आर का यूज़ करेंगे। किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे बेटा, आर का यूज़ हम लोग करेंगे। तो अभी तक समझा पहचान क्या होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं। वर्ब में क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing का प्रयोग करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी यहाँ पर, इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेंटेंस पहले एक बार आपको लिख के दिखा देते हैं कि सेंटेंस पूछा कैसे जाता है। जैसे मैंने लिखा, राम घर जा रहा है। क्या लिखा मैंने, राम घर जा रहा है। तो कैसे, ये लास्ट में क्या है बेटा, रहा है। क्या आ गया, रहा है, यानी कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब इस सेंटेंसेस को हमें बनाना कैसे है, ध्यान दीजिए। ये क्या है, राम घर जा रहा है, यानी कहने का मतलब ये कौन से टाइप का सेंटेंस होगा, ये है सिंपल सेंटेंस। कैसा सिंपल सेंटेंस है बेटा, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस हो गया। ये सिंपल सेंटेंस है कि नहीं, कह देंगे बिल्कुल है। क्यों क्यों है सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इसमें क्या है, नॉट का यूज़ नहीं किया गया। उसके अलावा जो है किसका यूज़ नहीं किया गया है, यहाँ पे कोई भी क्या शब्द नहीं आया, WH वर्ड नहीं आया, सिंपल सा सेंटेंस है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, अगर सिंपल सेंटेंस होगा तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा, सब्जेक्ट आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर। सिंपल सेंटेंस अगर बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, ing आएगा। फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। फिर लास्ट में
क्या हो जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें सेंटेंसेस को बनाना है। तो चलिए कुछ सेंटेंस हम लोग ट्राई करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा सिंपल सेंटेंस अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, इज, एम या फिर आर आएगा, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे सेंटेंस मैंने दिया आपको, सेंटेंस दिया, पहला सेंटेंस, सीता पत्र लिख रही है। क्या सेंटेंस दिया, सीता पत्र लिख रही है। तो इसे कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे सीता, देखो आप सीता को दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो SITA लिख सकते हैं या दूसरा तरीका हुआ SEETA लिख सकते हैं। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। तो लिखेंगे सीता प्लस, अब क्या आएगा यहाँ पे, सॉरी प्लस नहीं होगा, प्लस सॉरी सीता सब्जेक्ट हो गई सीता, अब क्या आएगा, इज MR, इसमें से हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सीता के लिए इज आएगी। तो लिख देंगे सीता इज क्या कर रही है, पत्र लिख रही है। लिखने का काम क्या है, वर्ब है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, लिखने के लिए होता है राइट, और यहाँ पे हो जाएगा राइटिंग। तो हो जाएगा सीता इज राइटिंग, क्या लिख रही है, पत्र, तो ए लेटर। क्या हो जाएगा, सीता इज राइटिंग ए लेटर, या बोल सकते हैं सीता इज राइटिंग अ लेटर। आया समझ में। तो सिंपल सेंटेंस को हमें कुछ इस प्रकार से बनाना है। एक और सेंटेंस ले लेते हैं। मैंने लिखा वे लड़के मैदान में खेल रहे हैं। क्या लिखा कि वे लड़के मैदान में खेल रहे हैं। तो इसे कैसे बनाएंगे, वे लड़के के लिए क्या आएगा बेटा, दैट बॉयज, या हम कह सकते हैं दोज बॉयज। क्या हो जाएगा, दोज। वह लड़का होता तो दैट बॉय करते हैं। क्या लिखा है, वे लड़के, तो दोज बॉयज, बॉय है एक होगा, लड़के हैं तो वाई एस लगा देंगे, तो हो जाएगा दोज बॉयज। अब ये क्या है बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है कि नहीं, तो इसके लिए क्या आएगा, इज MR में आर आएगा। तो दोज बॉयज आर क्या हो जाएगा, मैदान में खेल रहे हैं, आर प्लेइंग, खेलने की क्या हो जाएगी, प्ले, तो ING लगा देंगे इसमें, प्लेइंग। कहाँ खेल रहे हैं, फील्ड में, तो इन द फील्ड, मैदान की क्या होती है, फील्ड। क्या हो जाएगा, दीज बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। तो इस प्रकार से आपको सिंपल सेंटेंसेस को बनाना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। निगेटिव सेंटेंस, देखिए जब नेगेटिव सेंटेंस की बात होगी बेटा, तो वहाँ पर क्या यूज़ किया जाएगा, हमेशा नॉट का यूज़ किया जाएगा। और बनाने का तरीका क्या होगा, जैसे मैंने कहा राम, एग्जाम्पल की बात करूँ अगर, तो मैंने लिखा राम विद्यालय नहीं जा रहा है। क्या लिखा, राम विद्यालय नहीं जा रहा है। यहाँ पे क्या शब्द आया, नॉट का यूज हमने किया। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, तरीका क्या होगा बनाने का, तो सबसे पहले लिखेंगे बेटा यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद क्या आता है, इज MR आता है, यानी हेल्पिंग वर्ब इज MR। अब क्या आएगा यहाँ पे, नॉट। मैंने बताया है कि वर्ब के पहले आपको क्या लगाना है, नॉट। यहाँ पे वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, ING हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर इज MR यानी हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING और फिर लास्ट में हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अगर इसे हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे राम
राम के लिए क्या आएगा? इज। तो राम इज नॉट गोइंग, कहाँ नहीं जा रहा? विद्यालय। राम इज नॉट गोइंग टू द स्कूल। राम विद्यालय नहीं जा रहा है। दूसरा सेंटेंस मैंने अगर लिखा यहाँ पे कि सीता, या मैंने लिखा मेरी माताजी, मेरी माताजी रामायण नहीं पढ़ रही हैं। मेरी माताजी रामायण नहीं पढ़ रही हैं। तो इसे बेटा कैसे बनाएंगे? तो क्या है? मेरी माताजी, सब्जेक्ट क्या हो गया? मेरी माताजी। सब्जेक्ट कैसे पहचानोगे? बहुत पहले ही आपको मैंने बताया है कि जब भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा हो तो आप सेंटेंस में क्वेश्चन करिए, क्या? कौन? क्या क्वेश्चन करना है आपको सेंटेंस में? कौन। जैसे अभी मुझे इसमें नहीं पता कि सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, तो मैं क्या पूछूंगी यहाँ पे? कौन रामायण नहीं पढ़ रहा है? तो क्या निकल के आया कि मेरी माताजी रामायण नहीं पढ़ रही, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो क्या हो जाएगा? मेरी माताजी को क्या लिखेंगे? माई मदर। क्या लिखेंगे? माई मदर। क्या हो जाएगा? माई मदर रामायण नहीं पढ़ रही हैं, तो क्या हो जाएगा? माई मदर इज नॉट रीडिंग अब देखो रामायण क्या है? एक बुक का नाम है, तो यहाँ पे इसको हम कैपिटल से लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? मेरी माताजी रामायण नहीं पढ़ रही हैं, तो माई मदर इज नॉट रीडिंग द रामायण। आया समझ में? तो नेगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको बेटा नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना है। ठीक, बात करते हैं अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे। आगे बात समझ में? यहाँ तक कोई किसी को डाउट तो नहीं है? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ, जो कि हमारा क्या है? निगेटिव है। निगेटिव पढ़ चुके, इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए, गूगल जी यहाँ पर चेंज नहीं कर रहे हैं इसे, कोई बात नहीं। देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? तो देखो इंटेरोगेटिव बेटा दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं ध्यान दीजिएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो दो टाइप के हमें आते हैं। पेपर में किस तरीके से आएगा? दो प्रकार से हमें पूछा जाएगा। कैसे कैसे ध्यान दीजिएगा। देखो एक तो हो जाएगा कौन सा? वर्ड की जो स्टार्टिंग होगी, मतलब सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होगी? क्या से। किस शब्द से होगी? क्या शब्द से होगी। पहले क्या होगा? जो शब्द होंगे वो शुरू होंगे इंटेरोगेटिव में क्या शब्द से। दूसरा तरीका क्या होगा? WH वर्ड कहाँ पर आएगा? प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं वो आएंगे, WH वर्ड का यूज़ किया जाएगा। ये WH वर्ड कहाँ आएगा? सेंटेंसेस के बीच में। क्या लिखेंगे? सेंटेंस के बीच में। ठीक है ना। अगर देखो WH जो मैं कहती हूँ अगर क्या शब्द शुरू में आता है तो इसका आंसर मिलता है यस और नो में। यस और नो में। क्यों यस और नो में? क्यों? जैसे मैंने पूछा क्या आपने आज खाना खाया, तो आप क्या कहेंगे? या तो हाँ या तो नहीं। तो इसी तरीके से जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या शब्द प्रयोग किया जाएगा तो हमेशा ऐसे सेंटेंस कैसे बनते हैं? हेल्पिंग वर्ब से बनाए जाते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड आपसे पूछा जाए तो वो क्वेश्चन वर्ड हमेशा सेंटेंस के बीच में आता है और उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा? क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंसेस को बनाते हैं। इतनी बात क्या सभी को क्लियर है? अगर इतनी बात बेटा क्लियर है तो चलिए पहले देख लेते हैं कि अगर हमें शुरुआत में क्या मिल जाए, मतलब व्हाट, यानी कि शुरुआत में अगर सेंटेंस के क्या शब्द हमें दिया हो तो हमें उस तरीके के वाक्य को कैसे बनाना है। अगर आप इसको नोट करना चाहें बेटा तो नोट कर लीजिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं
यहाँ पे मैंने लिखा पहला टाइप इंटेरोगेटिव वाला, मतलब जो आएगा क्या शब्द से। मैंने यहाँ पे लिखा क्या राम पुस्तक पढ़ रहा है। क्या लिखा कि क्या राम पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसे कैसे बनाएंगे, ध्यान देंगे तो लिखेंगे। अब देखो शुरुआत में क्या आया है, वॉट, यानी कि शुरुआत में कौन सी चीज़ आई है, क्या का शब्द यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो लिखेंगे सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी बेटा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर राम है तो क्या आएगा यहाँ पे, इज आएगा। फिर क्या है राम, अब क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। अभी आपको इसका स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, कैसे बनेगा पहले एक बार सेंटेंस देख लीजिए। तो इज राम, अब क्या कर रहा है, राम पुस्तक पढ़ रहा है। तो इज राम रीडिंग, इज राम रीडिंग द बुक। अब लगा देंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें सेंटेंसेस का तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। हमने लिखा सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब इज, एम या फिर आर। फिर क्या आएगा बेटा, सब्जेक्ट आएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, आईएनजी का प्रयोग करेंगे हम लोग। फिर आएगा लास्ट में ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका। अब इंटेरोगेटिव में कई बार क्या होता है, निगेटिव भी दिया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा होता कि क्या राम पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। सेंटेंस कैसे लिखा होता, दूसरा वाला लिख लेते हैं, क्या राम पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। तो कैसे बनाएंगे इसे, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या आएगा, इज, फिर राम, इज राम। अब देखो अगर हम केवल इंटेरोगेटिव बना रहे थे, नॉट का यूज अगर इसमें नहीं होता था तो कैसे बनाते थे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन नॉट का जब यूज करेंगे तो हमें पता है हमें वर्ब के पहले बेटा क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो क्या लिखेंगे, इज राम। अब क्या आएगा, नॉट रीडिंग द बुक, इज राम नॉट रीडिंग द बुक। ये हो गया इंटेरोगेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का तरीका। समझ में आया? अगर बेटा समझ में आया हो तो चलिए अब सेकेंड टाइप पढ़ते हैं, जिसमें क्या होगा, WH शब्द आपको दिए जाएंगे। कैसे बनाएंगे आप, लिखेंगे दूसरा WH टाइप सेंटेंसेस। WH टाइप इंटेरोगेटिव, WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलिए देखिए, WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसे कैसे बनाना है ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक सवाल लिखा कि मैंने कहा गंगा आज, गंगा या फिर अभी लिखते हैं केवल गंगा खाना खा रही है। तो गंगा, WH में क्या हो जाएगा, बीच में WH शब्द आएगा तो लिखेंगे गंगा खाना क्यों खा रही है। आगे आना बीच में शब्द वाई, क्यों खा रही है। क्या लिखा हमने कि गंगा खाना क्यों खा रही है। तो क्यों शब्द आया, WH वर्ड है कि नहीं। अब WH वर्ड क्या क्या होते हैं ये मैंने पहले ही जो क्लास में आपको सब कुछ कंफर्म कर दिया है। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है बेटा प्लीज़ पहले उसको देख लीजिएगा।
ठीक है, पहला अगर आपने लेक्चर देखा है तो हर एक लेक्चर आपको समझ में आएगा, लेकिन अगर पहला नहीं देखा तो क्योंकि बेसिक था, अगर वो आपने बेसिक क्लास नहीं करी है तो अभी तक आपको समझ में नहीं आएगा। वैसे मैं कोशिश करूंगी कि हर एक सेंटेंस आपको समझ में आए, पर कुछ ऐसे रूल्स हैं बेटा जो उसमें मैंने बताए हुए हैं, उसको ज़रूर आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, गंगा खाना क्यों खा रही है, तो क्यों के लिए क्या शब्द हम यूज़ करेंगे, वाई। तो अगर इंटेरोगेटिव में WH टाइप है बेटा, तो अगर WH वर्ड है तो सेंटेंस में सबसे पहले हम वही WH वर्ड लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, वाई। क्या हो जाएगा, वाई। अब क्या आएगा यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो गंगा के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज। तो क्या लिखेंगे, वाई इज। अब क्या लिखेंगे, गंगा। वाई इज गंगा क्या खा रही है, खाना, तो ईटिंग द फूड। आया समझ में। तो इस प्रकार से हमें सेंटेंस को बनाना है। कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए। सबसे बेटा क्या पहले क्या आएगा, WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर आता है, आपको पता है। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन कभी कभी इसी इंटेरोगेटिव में निगेटिव भी दे देता है, तो आपको इसको कैसे बनाना है, तो सबसे पहले लिखेंगे WH, फिर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट। अब वर्ब के पहले क्या लगा देंगे बेटा, नॉट। कहाँ पे लगा देंगे, वर्ब के पहले हमें नॉट का यूज़ करना है। किसका यूज़ करेंगे, नॉट। फिर क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, और फिर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। आई बात समझ में। तो अगर आपको इंटेरोगेटिव में WH है तो आपको इस तरीके से बनाना है, अगर निगेटिव होगा तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस को फॉर्म करना है। जैसे अभी कहा, गंगा खाना क्यों नहीं खा रही है, तो कैसे लिखते सेंटेंसेस को, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने कि गंगा खाना क्यों नहीं खा रही है। तो इसे कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे सबसे पहले वाई। अब क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, तो वाई इज गंगा। अब क्या हो जाएगा, नॉट ईटिंग। वाई इज गंगा नॉट ईटिंग द फूड। ठीक है, तो WH में आपको दोनों तरीके से आपको समझा दिया है। ठीक है, समझ में आया। तो एक बार से जितना भी समझा है आपको एक बार से समराइज कर देती हूँ, याद हो जाए आपको। ताकि सबसे पहले बेटा हमने समझा क्या, सिंपल सेंटेंस, फिर निगेटिव सेंटेंस, फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फिर इंटेरोगेटिव में निगेटिव सेंटेंस, फिर इंटेरोगेटिव में ही हमने समझा क्या, WH टाइप, फिर क्या समझा, इंटेरोगेटिव में WH में ही कैसा, निगेटिव सेंटेंस। यानी कुल कितने प्रकार के हो गए, 6 तरीके के सेंटेंस हो गए। अब इन 6 तरीके के सेंटेंसेस को हमें कैसे बनाना था, अभी अभी आपको सब कुछ बता दिया है। तो एक बार से आपके सामने फिर से लिख देते हैं ताकि आपको हर चीज़ रिवाइज हो जाए एक बार, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले सिंपल सेंटेंस के लिए सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है, ING, फिर क्या आता है बेटा, ऑब्जेक्ट। आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है। दूसरे में निगेटिव टाइप में क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, वर्ब से पहले हमें नॉट का यूज़ करना है, फिर वर्ब आ जाएगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आएगा, फिर बेटा ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। अब अगर इंटेरोगेटिव बेटा सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले आएगा क्या, हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। आई बात समझ में। इंटेरोगेटिव में निगेटिव कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, हमें पता है, फिर क्या आएगा बेटा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट में बाद क्या आ जाएगा, नॉट। क्यों, वर्ब से पहले क्या आएगा, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
अब इसके बाद हमें कैसे बनाना है, इंटेरोगेटिव में अगर WH टाइप होगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, WH वर्ब लिखेंगे, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। आ रही है बात समझ में सभी को, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है ना। अब WH में ही अगर आपको निगेटिव मिले बेटा तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले आएगा WH वर्ड, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, ING, फिर बेटा ऑब्जेक्ट और फिर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। आ गई इतनी बात समझ में। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी लोगों को इसको नोट करना है कॉपी पर। अब देखो आप ध्यान दे रहे होंगे, अगर ध्यान से आप कोई बच्चा पढ़ रहा होगा तो उसे दिखाई दे रहा होगा कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ध्यान से देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में और WH सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बेटा बस इतना सा है, सामने क्या लगा हुआ है, WH वर्ड, बाकी का आप देख सकते हैं सेंटेंस बिल्कुल सेम है। इंटेरोगेटिव का सेंटेंस और WH का सेंटेंस बिल्कुल सेम है, लेकिन अंतर बस इतना है कि WH में क्या लग जाता है, सबसे पहले WH वर्ड लग जाता है, बाकी इंटेरोगेटिव जैसा ही बनता है। देखो कैसे बन रहा है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है, फिर सब्जेक्ट, इसमें भी दोनों में आ रहा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो देख सकते हैं, अगर आपको इस तरीके से सेंटेंसेस को याद हो गया है बेटा, अच्छे से समझ में आ गया है, तो अब क्या करना है आपको, इसका आपको ये होमवर्क है, ये होमवर्क बेटा आपको करना है, ठीक है ना। जब तक आप कितना भी अच्छा सा रूल पढ़ लें, जब तक आपको क्या बेटा नहीं आएगा, क्या सेंटेंसेस को बनाना नहीं आएगा, तब तक आप जो है गलती करेंगे। अब आपको बेटा क्या करना है, सभी का अगर सेंटेंसेस नहीं दिख रहा हो तो एक बार से ध्यान दीजिएगा, अब दिखाई दे रहा होगा सभी को। तो क्या करना है आपको, इन सभी सेंटेंसेस को होमवर्क दे रही हूँ आपको, सभी को ये सेंटेंस बनाने हैं, जो नहीं आएगा आपको उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है ना। सब अगर सवाल सभी समझ में आए हों, क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हो गया इसमें।